नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भाग्य नेत्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अधिक मास की, मल मास की। यह वह महीना है जिसकी भगवत भक्तजन बड़ी ही आतुरता से, बड़ी ही व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं। और कोई साल भर या महीने भर प्रतीक्षा नहीं करते, 3-3 वर्ष इसकी प्रतीक्षा करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस महीने में? क्या है इसका दिव्य रहस्य? क्यों है इसका नाम पुरुषोत्तम मास? उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ज्योतिषीय रूप से इस महीने का क्या महत्व है। तो जैसा कि शायद कुछ लोग जानते हों कि हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक सौर कैलेंडर, एक चंद्र कैलेंडर। सोलर कैलेंडर एंड लूनर कैलेंडर। इस सूर्य चंद्र की गति के अनुसार इनका निर्माण किया गया है। अब सोलर कैलेंडर, जैसा कि हम सब जानते हैं, 365 दिन का होता है। हालांकि होता हुआ 365 दिन 6 घंटे का है, लेकिन उसे 365 दिन माना जाता है। फिर वही 6-6 घंटे काउंट करके बाद में 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, तो उसको लीप ईयर कह के 366 दिन कर दिया जाता है। तो जैसा कि ये सोलर कैलेंडर में लीप ईयर होता है, वैसे ही लूनर कैलेंडर में यह कैलेंडर 354 दिन का होता है। अब 365 दिन और 354 दिन में 11 दिन का भेद है। इस भेद को मिटाने के लिए प्रत्येक 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद एक महीने का निर्माण हो जाता है, एक एक्स्ट्रा महीना, और वही है पुरुषोत्तम मास। बहुत से लोग कहते हैं कि यह प्रत्येक 3 साल में पड़ता है। नहीं जी, प्रत्येक 3 साल में नहीं पड़ता, प्रत्येक 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे बाद इस पड़ता है। यह एक दिव्य जानकारी है, इसे याद रखिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 32 महीने बाद लगभग यह दिव्य महीना अधिक मास पड़ता है। नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास। अब चूंकि यह अधिक है, एक्स्ट्रा है, और आप जानते हो कि जो कोई चीज एक्स्ट्रा होती है, अधिक होती है, तो उसकी कोई कद्र नहीं करता, उसको कोई वेटेज नहीं देता। जैसे किसी माँ की अब 4-5 संतानें थी और एक संतान और हो गई, तो माँ तो उसे प्रेम कर रही है क्योंकि उसकी संतान है, लेकिन बाकी लोग जो हैं, बाकी पारिवारिक जन जो हैं, वह उसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ऐसा ही ठीक हुआ अधिक मास के साथ। उसकी भी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप जब हर प्रकार से प्रहलाद से हार जाता है, समझाकर, बुझाकर, प्यार से डराकर, धमकाकर, मारने का प्रयास करके हर तरह से हार जाता है, तब क्रोध में आतुर हो प्रहलाद से पूछता है, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं, यह मत पूछो मेरा भगवान कहाँ है, ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है। वल्लभाचार्य जी महाराज तो कहते हैं, सर्वम कृष्णमयम जगत। आदिगुरु शंकर कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आपकी साइंटिफिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीवेयर। ऐसा कोई तत्व कहां जिसमें ईश्वर अंश ना हो? सब में ईश्वर है। हिरण्यकश्यप कहता है, सब में है। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ। हिरण्य कहता है, तो इस खंभे में भी होंगे? प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, इसमें भी हैं।
क्रोध में मुष्टिका का प्रहार करता है हिरण्यकश्यप उस खंभे में, और नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर बिठा लिया है और उससे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए अपने वरदान याद करो। हिरण्यकश्यप कहता है, ना दिन में मरूं ना रात में, ऐसा दिव्य वरदान है मेरा, मुझे कैसे मारोगे। नरसिंह भगवान कहते हैं, जरा गौर करो, यह ना दिन है और ना रात है, दोनों की संधि बेला है, सायंकाल है, वरदान पूरा हुआ, अगला बोलो। हिरण्यकश्यप कहता है, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में। भगवान कहते हैं, देखो, ना तुम पृथ्वी पर हो ना आकाश में हो, तुम उसके मध्य मेरी जंघाओं पर बैठे हो, ये भी वरदान पूरा। ना घर में मरूं ना बाहर। कहते हैं फिर गौर करो, ना तुम घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, तुम इस समय चौखट पे हो, यह भी वरदान पूरा। अब देखिए प्रभु की लीला, चाहें तो उसे वैसे भी मार सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की कही हुई बात निरर्थक नहीं जानी चाहिए। अगला वरदान बोलो। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहते हैं मेरे हाथों पे देखो, क्या तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नजर आ रहा है? मैं अपने नाखूनों से तुम्हारा पेट चीर दूंगा। ना नर से मरूं ना नारायण से। कहते हैं मेरे चेहरे की ओर देखो, क्या मैं तुम्हें नर या नारायण नजर आता हूं? यह भी वरदान पूरा। हिरण्यकश्यप अब भी ठहाके लगाता है कि ना ना ना, अब भी मुझे मार नहीं सकते। भाई अब क्यों नहीं मार सकते, सारे वरदान तो पूरे। कहा ना, एक वरदान और था, मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। कितना चतुर व्यक्ति है। ब्रह्मा जी से कहता है मुझे अमरत्व प्रदान करो, अजर अमर करो। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, यह तो नहीं हो सकता, कुछ और मांग ले। तो ऐसे चुन चुन के वरदान मांगता है कि जो पूरे करने ही संभव ना हो। लेकिन यह मनमोहना, यह छलिया, इसके हाथ से कौन बचा है? भगवान कहते हैं, अरे तेरे लिए ही तो एक अधिक मास उत्पन्न किया है, एक एक्स्ट्रा महीने का प्रादुर्भाव किया है, अब तू मारा जाएगा। यह तो हो गया अधिक मास का प्रादुर्भाव, यह तो प्रकट हो गया, यह तो जन्म हो गया। अब यह अधिक मास से, मल मास से पुरुषोत्तम मास कैसे बना, इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, अधिक मास, एक्स्ट्रा, मल मास, मल त्याज्य होता है। लोग कहते हैं सो फिल्दी, मतलब जिसको कोई भी देखना ना चाहे, पास रहना ना चाहे, वह है मल मास। अब सारे देवी देवताओं ने पहले से ही महीनों का वर्णन कर लिया था। हर महीने के एक देवता थे, उसमें किए जाने वाले कर्म थे, शुभ अशुभ कर्मों की सारी जो है लिस्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी। अब किसी भी शुभ कर्म के लिए मलमास को पूछा ही ना जाता था, या हर जगह से त्याज्य था। लोग कहते थे अरे इसका उत्पन्न तो हिरण्यकश्यप के कारण हुआ है, यह त्याज्य है, यह वर्जित है, इसमें कोई भी शुभ कर्म नहीं होगा, कोई भी पाठ पूजा आदि नहीं होगी, विवाह आदि शुभ कर्म भी नहीं होंगे। बड़ा दुखी हुआ मलमास, रोता बिलखता पहुंचा बैकुंठ धाम।
अब वैकुंठ धाम में उसकी सुबकने की आवाज जो है कन्हैया को सुनाई पड़ी। कन्हैया बड़े आश्चर्य में कह रे, यह मेरा वैकुंठ, यह मेरा गोलोक, यहां तो आनंद परमानंद की प्राप्ति होती है, प्रति क्षण आह्लाद बरसता रहता है। यहां कौन दुखी है जो रो रहा है? ढूंढने पर पता चला यह तो मलमास है। उसने अपनी पीड़ा नारायण को बतलाई कि आपने ही मेरा जन्म किया, आपने ही मेरा आविर्भाव किया और आप ही ने मुझे छोड़ दिया नाथ, आप ही ने मेरा त्याग कर दिया। भगवत वत्सल कन्हैया को उन पर दया आ जाती है। एक भोजपुरी में भजन है, जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई। ठीक वैसा ही कुछ यहां पर है। अब भगवान क्या कहते हैं कि जाओ, मेरे अनेक नामों में से मेरा एक नाम पुरुषोत्तम भी है और आज से मैं अपना वह नाम तुम्हें देता हूं। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे और जिस प्रकार पुरुषों में उत्तम मेरी ख्याति है, उसी प्रकार तुम्हारी ख्याति फैलेगी। अधिक मास में किया हुआ, पुरुषोत्तम मास में किया हुआ जप तप पूजा आदि व्रत आदि 10 गुना अधिक फलदायी होंगे। बोलो मुरली मनोहर की जय। तो यह था अधिक मास का दिव्य अनुपम अलौकिक रहस्य। हम इस पर अभी बहुत सारे वीडियो लाएंगे और नित्य आपको आवश्यक जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमें शेयर नहीं किया है, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक कर देवें। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनको हमारे अपडेट्स नहीं मिलते हैं। आपने बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं किया है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सलाह सुझाव, अपने फीडबैक, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए और हमें अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।